जय श्री महाकाल। आज हम जानेंगे महादेव के नाम सर्वात्मा में छिपा रहस्य। यह नाम सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी सच्चाई जो हर आत्मा में शिव की उपस्थिति का बोध कराती है। शिव क्यों कहलाते हैं सर्वात्मा और क्या आप भी शिव हैं? यह सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अस्तित्व का सबसे गहरा प्रश्न है। क्या आप केवल शरीर और मन हैं या आपके भीतर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है? सर्वात्मा का अर्थ है वह परम संभावना जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच की रेखा मिट जाती है। आज हम शास्त्रों, योगियों के अनुभव और स्वयं महादेव के शब्दों के माध्यम से समझेंगे कि इस सर्वात्मा का सिद्धांत क्या है। इस वीडियो के अंत तक आप स्वयं को और हर जीव को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। तो चलिए इस रहस्य के पर्दे उठाते हैं। सर्वात्मा यानी सभी आत्माओं का स्रोत, वह जो हर आत्मा में निवास करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव का कोई टुकड़ा आपके भीतर है, बल्कि वही शिव तत्व हर रूप में जीवन का अनुभव कर रहा है। जब आप भगवान सोचते हैं तो अक्सर ऊपर देखते हैं, लेकिन सर्वात्मा का अर्थ है भीतर देखना। यही सबसे बड़ी क्रांति है। धर्म बाहर खोजने को कहता है, अध्यात्म भीतर उतरने को। सर्वात्मा का अर्थ है जिसे आप खोज रहे हैं वह खोजने वाले में ही छिपा है। शिव हर प्राणी में क्यों बसे हैं? क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह शून्यता है जिसमें से सृष्टि जन्म लेती है। विज्ञान जिसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहता है, हमारे योगियों ने उसे शिव कहा। वह निराकार चेतना जो हर कण में व्याप्त है। हर जीव, हर कण उसी चेतना के अलग अलग रूप हैं। शिव सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि वह जागरूकता है जो हर जीव के भीतर जीवन बनकर धड़क रही है। जैसे बिजली घर से हजारों उपकरण चलते हैं, वैसे ही शिव वह ऊर्जा है और हम सब वे उपकरण। रूप अलग लेकिन ऊर्जा एक। जब आप इस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो घृणा, ईर्ष्या, क्रोध के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि आप सब में वही दिव्यता देख पाते हैं। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है जो भेद नहीं करते। उनकी दृष्टि में हर कोई उसी परम चेतना का हिस्सा है। हम इंसान राग द्वेष में उलझे रहते हैं, लेकिन शिव हमें द्वंद्व से ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। शिव वह शक्ति है जो हर कण में मौजूद है। विज्ञान कहता है हर परमाणु में भारी खाली जगह है। यही शून्यता शिव का स्वरूप है। यह शून्यता निष्क्रिय नहीं, अनंत संभावनाओं से भरी है। शिव को आदि और अनंत कहा जाता है। वे सृष्टि से पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। वे ब्रह्मांड का शाश्वत कैनवास है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। रूप बदलता है, तत्व नहीं। शिव हर आत्मा में छिपे दिव्य चैतन्य को पहचानते हैं। उनके लिए कोई अछूत, कोई पापी नहीं। सर्वात्मा का सिद्धांत हमें सिखाता है बाहरी पहचान से परे हर किसी के भीतर वही दिव्यता है। यही सच्चा प्रेम है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, खासकर शिव महापुराण, स्पष्ट कहते हैं शिव ही सर्वात्मा है। वे केवल कैलाश पर नहीं, हर कण में व्याप्त हैं। शिव महापुराण की वायवीय संहिता में कहा गया है, यह संपूर्ण जगत शिव और शक्ति का विस्तार है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा। उपनिषद, विशेषकर मांडूक्य उपनिषद, चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था ही शिव की अवस्था है। मांडूक्य उपनिषद कहता है यह सब ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है। शिव को ही परब्रह्म का स्वरूप माना गया है। शास्त्र शिव को किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं बांधते, वे उन्हें सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिव बिना भेदभाव के हर आत्मा में निवास करते हैं, देवता, दानव, मनुष्य या पशु पक्षी। शास्त्र कहते हैं हर आत्मा में शिव है, तो किसी को कष्ट पहुंचाना शिव को कष्ट पहुंचाने जैसा है। यह अहिंसा का गहरा आधार है। शास्त्रों का अध्ययन केवल ज्ञान के लिए नहीं, दृष्टि बदलने के लिए है, ताकि हर किसी में शिव की उपस्थिति का अनुभव हो सके। योगी कौन है? वह जो मिलन की तलाश में है, अपनी छोटी मैं का उस विराट मैं से मिलन। यही सर्वात्मा शिव है। चाहे हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं, अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करना। साधक शुरुआत में शिव को खुद से अलग मानता है, लेकिन साधना में गहराई के साथ उसे अनुभव होता है शिव उसके भीतर ही है। साधक और साध्य, भक्त और भगवान दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान
यानी पूर्ण समर्पण का उल्लेख है। योगी के लिए यह ईश्वर भीतर का सर्वात्मा है। जब योगी अपना सब कुछ उस भीतरी शिव को समर्पित कर देता है तो वह मुक्त हो जाता है। समाधि की अवस्था में योगी पूरी तरह शिव में विलीन हो जाता है, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। सच्चा योगी शिव के जीवंत रूप का प्रमाण है। सर्वात्मा का सिद्धांत केवल दर्शन नहीं, अनुभव करने योग्य वास्तविकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आप भी शिव हैं? आपको लग सकता है मुझ में कमियां हैं, मैं शिव कैसे हो सकता हूं? लेकिन शिव का अर्थ पूर्णता नहीं, संभावना है। आपके भीतर वही बीज है, वही क्षमता है। क्या आपने कभी किसी के दर्द को देखकर पीड़ा महसूस की है? किसी की खुशी में सच में खुश हुए हैं? यह आपके भीतर का सर्वात्मा शिव है। उस क्षण आपने अपनी मैं की सीमाएं तोड़ दी। यही सर्वात्मा का सार है। शिव होना कोई अलौकिक घटना नहीं, यह बहुत मानवीय, बहुत स्वाभाविक है। जब आप करुणा, प्रेम या सहानुभूति का गहरा अनुभव करते हैं तो आप अपने अहंकार से परे चले जाते हैं। समस्या यह है कि हम इन क्षणों को पहचानते नहीं। ये आपके वास्तविक स्वरूप की झलकियां हैं। अगली बार जब आप गहरी करुणा महसूस करें, पहचानें, यह आपके भीतर का शिव है जो दूसरे के भीतर के शिव से जुड़ रहा है। जानना एक बात है, अनुभव दूसरी। मैं शिव हूं को अनुभव करने का सरल और शक्तिशाली मार्ग है मंत्र जाप। AUM सर्वात्मा शिवाय नमः का जाप केवल शब्द नहीं, एक कंपन है जो आपके भीतर सार्वभौमिक चेतना को जागृत करता है। इसका पहला प्रभाव, यह आपके अहंकार को गलाता है। मैं और मेरा का भाव धीरे धीरे विलीन होने लगता है। यह मंत्र मन में गहरी शांति लाता है। विचारों का शोर शांत होता है। मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। AUM सर्वात्मा शिवाय नमः का जाप आपके हृदय में करुणा और प्रेम को बढ़ाता है। आप दूसरों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यह मंत्र सुरक्षा और निर्भयता का एहसास कराता है। छोटी छोटी चीजों का डर खत्म होने लगता है। इस मंत्र को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह या रात कुछ मिनट शांत बैठकर इसका जाप करें। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीक है जो आपको ज्ञान से अनुभव की ओर ले जाएगी। शास्त्रों में एक सुंदर कथा है। देवर्षि नारद ने विष्णु से पूछा, शिव हर जगह हैं, लेकिन दिखते क्यों नहीं? विष्णु बोले, शिव वहीं मिलेंगे जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जहां कोई हृदय शुद्धता से पुकार रहा हो। नारद ने यज्ञ, तपस्या देखी, लेकिन शिव कहीं प्रकट नहीं हुए। फिर नारद ने देखा, एक गरीब कोढ़ी व्यक्ति अपने हिस्से का पानी एक प्यासे कुत्ते को पिला रहा है। जैसे ही कुत्ते ने पानी पिया, उस व्यक्ति के स्थान पर स्वयं शिव प्रकट हो गए। शिव बोले, मैं वहां प्रकट होता हूं जहां करुणा है, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा की पीड़ा को अपनी समझती है। जब कोई अपनी मैं की सीमा तोड़कर सर्वात्मा के भाव में स्थित हो जाता है, वहां मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। यह कथा सिखाती है, शिव को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सेवा और करुणा ही शिव को प्रकट करने की सबसे बड़ी पूजा है। इस पूरी यात्रा का सार, शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर जगह, हर आत्मा में मौजूद है। सर्वात्मा का अर्थ है आप और ब्रह्मांड अलग नहीं। हर जीव, हर कण उसी शिव का विस्तार है। महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं, पहचानने की जरूरत है, और वह पहचान भीतर झांकने से होती है। जब आप अपनी हर भावना के प्रति साक्षी हो जाते हैं तो आप उस चेतना को छूने लगते हैं। वही शिव है। आज से सिर्फ महादेव महादेव मत कहिए, कहिए मैं भी शिव हूं, क्योंकि शिव ही सर्वात्मा है। हर किसी में शिव को देखने का प्रयास करें। आपकी दुनिया बदल जाएगी। प्रेम, करुणा और आनंद से जीवन भर जाएगा। जय